जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आर के इंस्टीट्यूट की बायोलॉजी क्लासेस में। देखो भाई, हमारा जो आज का टॉपिक है वो चलने वाला है, वो स्क्रीन पर आपके सामने है। हमारा जो टॉपिक है वो लेसन नंबर 3 से है, जो कि सवालों के वर्गीकरण के बाद में स्टार्ट होता है। टॉपिक का नाम है ब्रायोफाइटा, यानी ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स हम इनको बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, आपने एम्फीबियन यानी उभयचर का नाम सुना है। जंतु जगत में उभयचर कौन होते हैं? जो जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। यदि हम बात करते हैं एम्फीबियन, ठीक है भाई, वो जो एम्फीबियन है जंतु जगत में आपने सुना होगा, जो स्थल और जल दोनों पर पाए जाते हैं, वे एम्फीबियन होते हैं यानी उभयचर होते हैं। तो ये भी जैसे जंतु में तो मेंढक होते हैं जो जल में भी रह लेते हैं और स्थल में भी रह लेते हैं। तो दो जगह पाए जाने वाले जीव या दो जगह जो जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं वो एम्फीबियन कहलाएंगे। तो हम बात करें यहाँ हम पादप जगत की। लेसन का नाम है हमारा पादप जगत। तो पादप जगत में हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा क्या कहलाते हैं? पादप जगत के एम्फीबियन यानी उभयचर कहलाते हैं। यानी भाई ये पादपों के क्या कहलाते हैं? एम्फीबियन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? देखिए, इसकी कुछ विशेषताएं हैं उभयचर होने के लिए। आप समझ तो गए होंगे क्यों बोलते हैं हम इन्हें। ये जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, यानी जलीय वातावरण में भी रह लेते हैं और स्थलीय। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि भाई जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें न तो वास्तविक जड़ होती है, न तना होता है और न पत्ती होती है, लेकिन ये पादप होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। दूसरी बात ये होती है, पौधे तो हैं ही तो प्रकाश संश्लेषण तो करेंगे ही, ठीक है भाई। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। तो इसकी कुछ विशेषताएं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। सिंपल है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थी इसके बारे में पढ़ते हैं, आइए जानते हैं हम इनके बारे में, ठीक है। देखिए, तो हमने क्या कहा, हमने एक विशेषता और बताई कि ये लगभग पूरे भारतवर्ष यानी विश्व के लगभग सभी भागों में पाए जाते हैं, सभी तरह के आवासों में पाए जाते हैं, यानी लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये विकसित पौधे तो कहे नहीं जा सकते। विकसित पौधे इसलिए नहीं कहा जा सकता इनको, क्योंकि ना तो इनमें जड़ होती है वास्तविक, जड़ जैसी संरचनाएं जरूर होती हैं, न तना होता है, तने जैसी संरचनाएं जरूर होती हैं, पर पत्तियां भी नहीं होती। पत्ती जैसी संरचनाएं भी होती हैं, पर वो वास्तविक जड़, तना और पत्तियां नहीं होती। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए हम बोलते हैं इनमें संवहन ऊतक भी नहीं पाए जाते। संवहन ऊतक का नाम आपने सुना होगा। संवहन ऊतक होते हैं दो तरह के, जाइलम और नंबर 2 फ्लोएम। फ्लोएम और जाइलम हमेशा आपको पता है विकसित पौधों में पाए जाते हैं। तो इसलिए तो विकसित पौधे हैं ही नहीं, तो इसलिए इनमें संवहन ऊतक भी नहीं पाए जाएंगे। तो इनकी विशेषताएं हम शुरू से पढ़ेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसान है, ठीक है भाई। इसे शुरू से और लास्ट तक पूरा देखेंगे। तो देखिए, हमारे सामने स्क्रीन पर है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स समुदाय को वनस्पति जगत का उभयचर या एम्फीबियन कहा जाता है। हमने बताई थी आपको बात, एम्फीबियन या उभयचर कहा जाता है। ये पौधे प्राय छोटे होते हैं, आकार में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, और लगभग विश्व के सभी भागों में पाए जाते हैं। इनमें वास्तविक तना, पत्ती और जड़ें अनुपस्थित होती हैं। हमने बताई थी आपको बात। इनमें संवहन ऊतक का भी क्या होता है? अभाव होता है। संवहन ऊतक क्या होते हैं भाई? जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक होते हैं, ठीक है भाई। तो वो भी इनमें नहीं पाए जाते। पौधों का छोटा समूह है। कौन सा कैसा समूह है? छोटा समूह है। और पौधे भी कैसे हैं? बहुत छोटे पौधे होते हैं। ब्रायोफाइटा भ्रूण निर्मित करने वाले पौधों का समूह होता है। ये पौधे थैलोफाइटा समूह के पौधों से भी अधिक विकसित होते हैं। थैलोफाइटा जो थैलस के समान होते हैं, जिनमें मतलब जड़, तना और पत्ती नहीं होती। आपने कवक और शैवालों का नाम सुना है, वो थैलोफाइटा में ही आते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, इनके विशिष्ट लक्षण हम पढ़ेंगे। तो एक बात और समझ लो भाई, हमने कहा कि ये सभी जगह पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि ये सभी तरह की जलवायु में रहने में अनुकूल होता है इनमें। तो लगभग ये सभी तरह की जलवायु में जीवित रह लेते हैं। ये भी एक सत्य बात है, ये भी किसी से छुपी नहीं है। क्योंकि ये जब सभी जगह पाए जाते हैं तो इससे आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सभी जगह पाए
जाते हैं तो सभी तरह की जलवायु में रहने के ये अनुकूल होते हैं। ठीक है भाई। दूसरी बात एक और मैं आपको बता दूं कि भाई जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनको वनस्पति विज्ञ जो होते हैं, बोटनिस्ट जो होते हैं, उन्होंने क्या किया भाई, थैलोफाइटा के और टेरिडोफाइटा के बीच में रखा, क्योंकि ये थैलोफाइटा से ज़्यादा विकसित होते हैं और टेरिडोफाइटा से कम विकसित होते हैं, तो ये इनके बीच की कड़ी माने जाते हैं। आपको पता है पादप जगत के 3 जगत माने गए हैं, एक तो कुछ तो थैलोफाइटा माने गए हैं, कवक और शैवाल, कुछ जो है ब्रायोफाइटा माने गए हैं जो उभयचर होते हैं, और कुछ टेरिडोफाइटा होते हैं, ट्रैक्योफाइटा के पौधे जो विकसित होते हैं। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है भाई, आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी 2 रूपों में पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो पहले हमारा जो टॉपिक है उसे क्लियर करेंगे ब्रायोफाइटा को। तो ब्रायोफाइटा के बारे में आपने अधिकांश जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो आपको और ज़्यादा पक्का इसे टॉपिक को क्लियर करने में मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है विशिष्ट लक्षण। आप सभी इंतजार कर रहे हैं, देखिए हमारे ये सामने आ गए हैं विशिष्ट लक्षण। देखिए भाई, सभी ध्यान देंगे। ब्रायोफाइटा समूह के पौधे मुख्यतः स्थलीय होते हैं। कैसे होते हैं? स्थलीय, ये जमीन पर पाए जाते हैं। ये नम भूमि, नम चट्टानों व नम दीवारों, छायादार स्थानों पर भी मिलते हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा, स्थलीय होते हैं मुख्यतः तो, लेकिन ये नम भूमि पर पाए जाते हैं, चट्टानों में भी पाए जाते हैं और नम दीवारों में भी, छायादार स्थान जहाँ होते हैं वहाँ भी ये मिलते हैं। किंतु कुछ ब्रायोफाइट्स जल में भी पाए जाते हैं, जो हमें यह बताता है कि क्या है भाई, ये उभयचर तरह के पौधे होते हैं, क्योंकि स्थल और जल दोनों पर पाए जाते हैं। नंबर 2 पॉइंट देखिए, कुछ ब्रायोफाइट्स जैसे बांस दूसरे पौधों के ऊपर अधिपादप के रूप में मिलते हैं। जैसे पेड़ों के ऊपर, पेड़ों की बाह्य जो कोशिका छाल होती है, छाल पर ये उग जाते हैं, तो अधिपादप बोलते हैं ऐसे पादप जो दूसरे पादपों के ऊपर उगते हैं। चूँकि हम इन्हें पादप मानते हैं ना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो पादप जगत के ही उभयचर हैं, तो इसलिए अधिपादप यानी एक पादप दूसरे पादप पर जब रहेगा तो उसे अधिपादप बोलेंगे। अगला देखो पॉइंट, निम्न श्रेणी के ब्रायोफाइट्स शारीरिक रचना में थैलोफाइटा के समान होते हैं। थैलोफाइटा के समान मतलब इनमें जड़, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती। थैलोफाइट्स की तो यही विशेषता है, यही है ना। तो देखिए समझ में आ रहा होगा, तो ज़रूर लाइक करेंगे वीडियो को, शेयर भी करेंगे, अपने सहपाठियों को शेयर भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, कुछ ब्रायोफाइट्स जैसे बांस कैसे होते हैं? मर्तोपजीवी होते हैं। मर्तोपजीवी मतलब जब कोई पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं तो उनके ऊपर ये पाए जाते हैं, उन पर ये उगते हैं। आई बात समझ में? अब आगे चलते हैं, देखिए क्या है। इनमें संवहन ऊतक का अभाव होता है। संवहन ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम आपको ये पता होना चाहिए, आप बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं तो आपको ये सरल सी बात समझ में आनी चाहिए कि संवहन ऊतक हमेशा विकसित पौधों में ही पाए जाते हैं जो अपने ही अक्षमता से सीधे खड़े रहते हैं। ठीक है, जो अपनी ही अक्षमता से सीधे खड़े रहते हैं। जैसे काष्ठीय पौधे, काष्ठीय पौधे मतलब मजबूती के साथ जो पेड़ खड़े रहते हैं, पौधे होते हैं, उनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। तो संवहन ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो ये इनमें नहीं होते क्योंकि ये सूक्ष्म छोटे होते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट इनमें पाए जाते हैं, जिस कारण ये कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए बायोलॉजी के विद्यार्थी होने के नाते कि क्लोरोप्लास्ट है तो ये स्वपोषी होंगे या परपोषी? तो स्वपोषी होंगे। इनमें कायिक और लैंगिक दोनों तरह के जनन होते हैं। इनमें यानी कायिक जनन, इनके शारीरिक शरीर से भी क्या बनते हैं? नए इनके समान जीव बनते हैं। और लैंगिक जनन यानी युग्मक भी बीजाणु के रूप में इनमें बनते हैं। वे बीजाणु जब अंकुरण करते हैं तो नए जीव को जन्म देते हैं। ब्रायोफाइट्स को निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं भाई? हेपेटोकोप्सिडा हो गया एक, तो कौन कौन से वर्ग हैं? हेपेटोकोप्सिडा, ध्यान रखना, इनको लिख लेना। हेपेटोकोप्सिडा जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया आदि, ये इसके एग्जाम्पल है। नोटिप्सिडा, ठीक है भाई, एंथोसिरोस और भाई नोटोथाइलस आदि इसके ही हैं। ठीक है भाई, एग्जाम्पल। ब्रायोप्सिडा की बात करते हैं तो क्यूनेरिया आदि इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये आपकी भाई हुई ब्रायोफाइट्स क्लियर। तो ब्रायोफाइट्स बहुत ही अच्छी तरह आपको ध्यान रखना है, उभयचर होते हैं ये पादप जगत के, जल और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं, नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये आपको विशेषता पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद है आपकी ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। ठीक है भाई, अच्छे से इसको क्लियर करना, पूरी वीडियो को देख करके ही आपकी समझ में आएगा इनके एग्जाम्पल। और आपको ध्यान रखना है यानी ब्रायोफाइटा को
यानी ब्रायोफाइट्स को कितने वर्गों में विभाजित किया है भाई? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रायोफाइटा के 3 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं भाई? 3 वर्ग हैं। नंबर 1 हिपेटे यानी हिपेटिकोप्सिडा यानी हेपेटिकोप्सिडा देखिए हिपेटिकोप्सिडा। नंबर दो जो पॉइंट है वो है एंथोसिरोटोप्सिडा और नंबर तीन है आपका ब्रायोप्सिडा। ठीक है भाई। तो विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है भाई, ये तीनों के तीनों ब्रायोफाइटा को इन 3 वर्गों में विभाजित किया है, 3 वर्गों में। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये टॉपिक भी क्लियर होता है। अब आपका जो रह गया है नया टॉपिक है हमारा जो नया टॉपिक है वो है टेरिडोफाइट्स। इस नए टॉपिक के साथ में हम मिलेंगे आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।